नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी गोवा यानी समंदर के बीच उस समय अफरा तफरी सा आलम बन गया जब एक कार्गो शिप को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। दरअसल कार्गो शिप मैसर्क फ्रैंकफर्ट के बीच एक शॉर्ट सर्किट हुआ। उस शॉर्ट सर्किट की बदौलत एक विस्फोट हुआ और विस्फोट के चलते आग जो है वो डेक तक फैली और डेक पर फैली हुई आग ने कार्गो शिप पर लदे हुए कंटेनरों को अपनी जद में लेते हुए आग का भयावह रूप ले लिया। फिर आग से घिरा और बहता हुआ ये शिप जो है वो कर्नाटक के कारावार तक पहुंच गया, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड के 3 जहाजों ने इसे देखते हुए अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। लंबी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन क्रू दल का एक सदस्य जो है वो इस पूरे मामले के बीच लापता बतलाया जा रहा है और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ साथ कार्गो शिप पर सवार दूसरे क्रू मेंबर उसकी खोज में लगे रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बता दें कि इस कार्गो शिप पर जो है वो 17 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें सबसे ज़्यादा फिलीपींस के 17 थे और एक नागरिक जो है वो रूस का था और बाकी जो हैं अलग अलग देशों के बतलाए जा रहे हैं। फिलहाल इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस शिप पर लगी आग को तो काबू पा लिया, लेकिन इसमें जो है वो बड़ा नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि ये शिप जो है फ्रैंकफर्ट ये एक कार्गो शिप था और इस पर जो है कंटेनर लदे हुए थे और ये शिप जो है वो गुजरात से कोलंबो की तरफ कूच कर रहा था कि दक्षिणी पश्चिमी गोवा समंदर में जैसे ही ये पहुंचा ये हादसा इसके साथ हो गया। इसे जो है वो आग लग गई और आग के चलते बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला। फिलहाल इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने आग पर तो काबू पा लिया है, लेकिन एयर सर्विलांस के जरिए जहाज के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आग पूरी तरह से बुझ चुकी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर से लपटें उठने लगें और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। लिहाजा अब इस आग पर काबू पाते हुए जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने बड़ी राहत ली है, तो वहीं जो जहाज के क्रू मेंबर हैं उन्हें भी बेहद राहत महसूस हुई है। नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी गोवा यानी समंदर के बीच उस समय अफरा तफरी सा आलम बन गया जब एक कार्गो शिप को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। दरअसल कार्गो शिप मैसर्क फ्रैंकफर्ट के बीच एक शॉर्ट सर्किट हुआ। उस शॉर्ट सर्किट की बदौलत एक विस्फोट हुआ और विस्फोट के चलते आग जो है वो डेक तक फैली और डेक पर फैली हुई आग ने कार्गो शिप पर लदे हुए कंटेनरों को अपनी जद में लेते हुए आग का भयावह रूप ले लिया। फिर आग से घिरा और बहता हुआ ये शिप जो है वो कर्नाटक के कारावार तक पहुंच गया, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड के 3 जहाजों ने इसे देखते हुए अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। लंबी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन क्रू दल का एक सदस्य जो है वो इस पूरे मामले के बीच लापता बतलाया जा रहा है और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ साथ कार्गो शिप पर सवार दूसरे क्रू मेंबर उसकी खोज में लगे रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बता दें कि इस कार्गो शिप पर जो है वो 17 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें सबसे ज़्यादा फिलीपींस के 17 थे और एक नागरिक जो है वो रूस का था और बाकी जो हैं अलग अलग देशों के बतलाए जा रहे हैं। फिलहाल इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस शिप पर लगी आग को तो काबू पा लिया, लेकिन इसमें जो है वो बड़ा नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि ये शिप जो है फ्रैंकफर्ट ये एक कार्गो शिप था और इस पर जो है कंटेनर लदे हुए थे और ये शिप जो है वो गुजरात से कोलंबो की तरफ कूच कर रहा था कि दक्षिणी पश्चिमी गोवा समंदर में जैसे ही ये पहुंचा ये हादसा इसके साथ हो गया। इसे जो है वो आग लग गई और आग के चलते बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला। फिलहाल इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने आग पर तो काबू पा लिया है, लेकिन एयर सर्विलांस के जरिए जहाज के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आग पूरी तरह से बुझ चुकी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर से लपटें उठने लगें और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। लिहाजा अब इस आग पर काबू पाते हुए जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने
बड़ी राहत ली है, तो वहीं जो जहाज के क्रू मेंबर हैं उन्हें भी बेहद राहत महसूस हुई है।